ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नमस्कार। एस्ट्रो डिवाइन पाथ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताए थे ज्योतिष शास्त्र की महिमा, ज्योतिष शास्त्र का क्या महत्व है और उसकी उपयोगिता क्या है। ये हमने पिछले वीडियो में इसका विश्लेषण किया था और इस क्रम में उस दिन मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में होने वाली सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल समय या जीवन के हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। चूँकि हमने ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंधों की चर्चा की थी। तीन स्कंधों की चर्चा करने के उपरांत हमने यह कहा था कि हम यहाँ होरा शास्त्र का ही पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो होरा शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन में उसके विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, करियर, फॉरेन सेटलमेंट आदि अनेक पहलू हैं। इस पर हम जन्म कुंडली के माध्यम से ही उसके बारे में समझ सकते हैं और यदि कुछ समस्याएं हैं तो उसका निदान हम कर सकते हैं। तो जन्म कुंडली क्या है और इसका निर्माण कैसे करते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी वस्तु का जब हम निर्माण करते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप खीर बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता है। खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। इसके अलावा और भी यदि ड्राई फ्रूट वगैरह उपयोग करते हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इनको मिला करके फिर हम एक सामग्री बनाते हैं, खीर उसे कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से जन्म कुंडली निर्माण के लिए उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं ग्रह, प्लैनेट्स, राशि और कुंडली के 12 घर। कुंडली में चूंकि 12 घर होते हैं, उसे हम प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, इस तरह से 12 भाव तक उसका हम नाम देते हैं। इसके अलावा और भी उसका नाम है। जैसे प्रथम भाव को कहते हैं तनु, द्वितीय भाव को कहते हैं धन, तृतीय भाव को बोलते हैं पराक्रम, चतुर्थ भाव को बोलते हैं सुख, पंचम भाव को बोलते हैं संतान, पुत्र, ये भाव। तो इस तरह से सबका अलग अलग नाम है और इसका विश्लेषण विशेष रूप से हम तब करेंगे जब कुंडली का जब हम विश्लेषण करेंगे, जब मुख्य रूप से उस बिंदु पर जब पहुंचेंगे तब सभी भावों का क्या क्या नाम है, क्या क्या उसके कारकत्व हैं, इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आगे। और इसके बाद हमने कहा 3 चीज़ें कुंडली निर्माण के लिए उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। कुंडली के 12 भाव, 12 राशियाँ
मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां। और 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये 3 चीजें हैं कुंडली निर्माण के लिए, और इन 3 चीजों से कुंडली का निर्माण करते हैं। अब जैसे कोई भी सामग्री तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स तो जान लिए, लेकिन उनको इकट्ठा करना पड़ता है। उसी प्रकार से हमने आपको ये जो बताए 3 चीजें, तो कुंडली निर्माण के लिए हमें किसी विशेष समय की आवश्यकता होती है। जिस समय किसी जातक का जन्म होता है वो जन्म समय चाहिए, और जिस स्थान पर जन्म हुआ है वो जन्म स्थान की जानकारी होनी चाहिए, और किस तिथि को जन्म हुआ, किस डेट में जन्म हुआ। तो कुंडली निर्माण के लिए पहले 3 चीज़ों को हम इकट्ठा करते हैं: जन्म समय, जन्म की तिथि और जन्म का स्थान। क्योंकि जन्म कुंडली निर्माण के लिए यह देखना होता है कि उसमें लग्न क्या है, लग्न स्पष्ट करना पड़ता है। और चूंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय, जिस स्थान में जन्म हुआ है, जिस तिथि में जन्म हुआ है और जिस समय में जन्म हुआ है, उस समय ग्रहों की स्थिति क्या थी, वही कुंडली है। उस समय में पूर्वी क्षितिज पर कौन सी राशि का उदय हो रहा था, उसी राशि को कुंडली के प्रथम भाव में लिखा जाता है, जिसे लग्न कहा जाता है। और उसके बाद जो राशि संख्या होती है 12वें भाव में, उसके आगे के नंबर एंटी क्लॉकवाइज वो रख दिया जाता है, और उस समय जो ग्रहों की स्थिति है उसको वहाँ लिखा जाता है, ग्रह स्पष्ट किया जाता है। यह एक गणितीय प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से कुंडली का निर्माण होता है। उस विशेष समय में पूर्वी क्षितिज पर जो राशि का उदय हो रहा है वह जातक का लग्न हो जाता है, और उसके बाद लग्न की जो राशि है, जो संख्या है, उसको लग्न कुंडली के प्रथम भाव में लिख दिया जाता है। और इसके उपरांत सभी राशियों को उसमें यथावत क्रम से लिख दिया जाता है। इसके बाद चंद्र स्पष्ट किया जाता है, ग्रह स्पष्ट किया जाता है, कौन सी राशि में चंद्रमा है, कितनी डिग्री पर है, कौन से ग्रह कितनी डिग्री पर है, राशि कला आदि जो है उसको गणितीय विधि से तैयार करते हैं। तो ये कुंडली का निर्माण होता है। तो कुंडली के निर्माण में हमने आपको 3 इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। तो कुंडली का विश्लेषण करने के लिए सबसे पहले इन 3 इंग्रेडिएंट्स से परिचित होना पड़ेगा। 12 भाव, 12 राशियां और 9 ग्रह। तो इनमें सबसे पहले हम ग्रहों को लेते हैं। सर्वप्रथम हम ग्रहों से परिचय करेंगे। देखिए, इस संसार में अगर रहस्य की बात की जाए, रहस्य को देखा जाए, तो सबसे रहस्यमयी चीज इस संसार में इंसान है। क्योंकि हर एक इंसान में इतने सारे क्वालिटीज़ हैं, इतने गुण हैं, इतने उनके इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव हैं कि वे इन्हीं गुणों के कारण इस संसार में कहीं बहुत खास बन जाते हैं, और कभी कभी तो इतना रहस्यमयी हो जाते हैं कि उनको जान पाना मुश्किल होता है, नहीं समझ सकते। परंतु ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के शील स्वभाव को हम समझ सकते हैं। व्यक्ति किस प्रकृति का होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा,
आचार विचार कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, इस सब जन्म कुंडली के माध्यम से हम सीखेंगे। और जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से हम जानेंगे, राशियों की स्थिति से जानेंगे, कौन से ग्रह किस राशि में है, इस माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहों को लेते हैं। 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। संक्षेप में भी हम ग्रहों का परिचय करेंगे, फिर इसका एक टॉपिक अलग से आएगा, ग्रह परिचय का एक अलग वीडियो होगा, वो विस्तार से होगा, है ना। तो सबसे पहले ग्रहों को हम यहाँ लेते हैं। ग्रहों में स्त्री पुरुष संज्ञाएं हैं। हर एक वस्तु में, जड़ चेतन सब में स्त्री पुरुष संज्ञाएं होती हैं। उसी तरह से ग्रहों में भी स्त्री पुरुष संज्ञाएं हैं। और इसी स्त्री पुरुष संज्ञा के माध्यम से ग्रहों की जो स्थिति होती है कुंडली में, इससे हम किसी भी जातक के स्वभाव को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यह जान लें कि कौन सी ग्रह स्त्री संज्ञा, कौन सा ग्रह पुरुष संज्ञा। सबसे पहले आता है सूर्य। सूर्य पुरुष संज्ञक ग्रह है, चंद्र स्त्री, मंगल पुरुष, बुध नपुंसक। नपुंसक कहने का मतलब है कि उसमें डुअल नेचर होता है, और वो जो है बुध जिस ग्रह के साथ होता है उसका गुण ग्रहण कर लेता है। बुध के बाद गुरु पुरुष, शुक्र स्त्री, शनि भी नपुंसक। और चूंकि राहु केतु को नहीं लेते हैं, ये छाया ग्रह माने गए हैं, इसलिए इसमें इसको हम नहीं लेते हैं। अब इसमें पुरुष और स्त्री संज्ञक ग्रह हैं, तो इसका हम तो समझ लिए, इससे परिचित तो हो गए कि कौन से ग्रह पुरुष संज्ञक हैं और कौन सा ग्रह स्त्री संज्ञक हैं। इसको कुंडली में कैसे व्यवहार करेंगे, इसका क्या उपयोग है कुंडली में। तो चूंकि पहले मैंने बताया कि किसी भी व्यक्ति के प्रकृति, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, इसको जानने के लिए हम राशियों का प्रयोग, ग्रहों का प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए, इसके लिए हम ये देखते हैं कुंडली में, जब भाव पर आएंगे द्वादश भाव, तो उस पर विशेष रूप से चर्चा होगी, लेकिन संक्षेप में यहाँ एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं कि जैसे कुंडली में जो प्रथम भाव जो होता है, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, पूर्ण रूप से उसका पर्सनालिटी और उसका क्या स्वभाव होगा, उसका नेचर कैसा होगा, ये है। और चतुर्थ भाव हमारा मन है। तो इन दोनों भावनों को हम लेते हैं, और ये दोनों भावनों में कौन से ग्रहों की अधिकता है, प्रभाव है, कौन से ग्रहों की प्रधानता इस जातक पर, इन 2 घरों से हम देखेंगे। यदि इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य पुरुष व्यक्तित्व वाला ग्रह है, तो उस जातक के अंदर में पुरुषोचित गुणों का पूर्णता होगी, पूर्ण रूप से पुरुषोचित गुण होंगे उसके अंदर में, पुरुषत्व होगा, ऊर्जावान होगा व्यक्ति, शक्तिशाली होगा, चाहे वह स्त्री की कुंडली ही क्यों न हो, स्त्री की कुंडली ही क्यों न हो, यदि उसके लग्न में पुरुष ग्रह जैसे सूर्य का, मंगल का प्रभाव है, तो वो जातिका भी, स्त्री जातक भी उसके अंदर में पुरुषोचित गुणों का उसके अंदर में पूर्णता होगी, पूर्ण रूप से पुरुषोचित गुण उसके अंदर में पाए जाएंगे। बहुत ही धैर्यशील होगी वह स्त्री, और वह ऊर्जावान रहेगी। इसी तरह से जैसे सूर्य है, तो सूर्य के और भी कारकत्व के हिसाब से भी देखेंगे, वो बिल्कुल ऑथोरिटेटिव रहेगी,
उसके अंदर में ऑथोरिटेटिव गुण भी रहेंगे। सूर्य के कारक के हिसाब से पुरुषोचित गुणों के साथ में ऑथोरिटेटिव नेचर भी रहेगा। और यदि चंद्रमा है किसी जातक की कुंडली में, लग्न में या चतुर्थ भवन में, तो उसके अंदर में स्त्री के गुण पाए जाएंगे। जैसे भावनात्मक, बहुत भावनात्मक होगा, जैसे पुरुष की भी कुंडली है। और चतुर्थ भवन में, लग्न में शुक्र भी स्त्री ग्रह है, चंद्रमा, तो ये दो स्त्री संज्ञक ग्रह यदि लग्न में और चतुर्थ भवन में है, तो यदि कोई पुरुष की भी कुंडली है तो उसके अंदर में स्त्री के गुण देखे जाएंगे। मातृत्व के गुण, भावनात्मक स्वभाव, संवेदनशीलता और कलात्मकता, सौंदर्य, ये सब ये व्यक्तित्व होगा और इसी के हिसाब से उनका व्यवहार भी होगा। तो हमने तो ये पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह कौन से हैं ये हमने बता दिए। तो बस इतना ही संक्षेप में समझ लीजिए कि जातक चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, यदि स्त्री भी जातक है और उसके चतुर्थ भवन में और लग्न में पुरुष ग्रह का प्रभाव है विशेष रूप से, तो वह पुरुषोचित गुणों से पूर्ण होगी और उसके अंदर में ऊर्जा, साहस, पराक्रम ये पूर्ण रूप से उसके अंदर में सन्निहित रहेंगे। और यदि कोई पुरुष की कुंडली है और उसके लग्न और चतुर्थ भवन में स्त्री ग्रह जैसे शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव है, तो उसके अंदर स्त्री के जो गुण होते हैं जैसे संवेदनशीलता, भावनात्मकता, कलात्मकता, सौंदर्य प्रधानता और विशेष रूप से मातृत्व के गुण, यदि कोई पुरुष भी है तो वह व्यवहार करेगा एक मातृत्व वाले गुण के साथ में, उसके अंदर में मातृत्व का भी गुण होगा। तो इस तरह से हम ग्रहों का उपयोग कुंडली में करते हैं और किसी भी जातक के स्वभाव को हम पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद ग्रहों का देख लिया, ग्रहों का स्त्री पुरुष संज्ञा देख लिया। इसके बाद देखेंगे गुण, उसके अंदर में कौन से गुण हैं। तो गुणों को हम जब देखते हैं तो हमें मालूम है कि प्रकृति में 3 गुणों की चर्चा की जाती है। शास्त्रों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इन 3 गुणों के आधार पर ही हम इसके, जिस तरह से हमने ग्रहों के पुरुष ग्रह और स्त्री संज्ञा ग्रह के आधार पर किसी जातक का स्वभाव जानते हैं, उसी प्रकार से और इसके आगे फलादेश में बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा उपयोग है। तो उसी प्रकार से हम सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के आधार पर भी हम किसी व्यक्ति का स्वभाव पूर्ण रूप से हम समझ सकते हैं। वो किस तरह का कार्य करने वाला होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, उसके कर्म कैसे होंगे, ये सब हम जानेंगे इसके गुणों के माध्यम से, सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों से। और ये 3 गुण जो बताए जा रहे हैं, वास्तव में ये 3 गुण जो है एक ऊर्जा है। ये किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का यह ऊर्जा है और सच्चे अर्थ में ये तो ग्रहों की ऊर्जा है। ये ग्रहों की ऊर्जा है। जिस तरह से हमारे जीवन में ऐसे मनुष्य को सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण की प्रधानता होती है, कोई भी मनुष्य के अंदर में ये तीनों ही गुण होते हैं। लेकिन किसी किसी में सात्विक गुण की प्रधानता होती है, किसी में राजसिक गुण की प्रधानता होती है, किसी में तामसिक गुण ज़्यादा होता है, परंतु तीनों गुण ही होते हैं सबके अंदर में। और किसी किसी में तीनों गुणों का बैलेंस होता है, समता होता है।
तो उसके हिसाब से उसके व्यवहार भी होते हैं, उसके नेचर भी होते हैं। तो ये 3 गुण ही हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव, हमारे कर्म को निर्धारित करते हैं। और इसको कैसे देखते हैं? इसको देखने के लिए हमें सर्वप्रथम जानना होगा कि ग्रहों में कौन सा सात्विक ग्रह है, कौन सा राजसिक ग्रह है और कौन सा तामसिक ग्रह है। ये जानने के बाद ही हम कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे ग्रहों को हमने सीख लिया, स्त्री संज्ञक, पुरुष संज्ञक, और लग्न में जब उसकी स्थिति देखा और चतुर्थ भवन में उसकी स्थिति देखा, और उस स्थिति को देख करके हम किसी जातक के स्वभाव को समझ सके। उसी प्रकार से सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि कौन सा ग्रह में कौन सा गुण है। तो इसके सबसे पहले सूर्य आता है। सूर्य सात्विक ग्रह है। चंद्रमा भी सात्विक है। चंद्रमा को कहीं कहीं राशिक बताया गया है, लेकिन यह सात्विक ग्रह ही विशेष रूप से है। और मंगल राशिक नहीं, मंगल तामसिक ग्रह होगा। बुध राशिक, गुरु सात्विक, शुक्र राशिक, शनि तामसिक, राहु केतु तामसिक। केतु को कहीं कहीं राजसिक सात्विक में भी लिया गया है, क्योंकि केतु धर्म अध्यात्म की ओर भी प्रवृत्ति देता है। तो इसी प्रकार से हम यह देखेंगे, जैसे हमने पहले देखा था कि कौन सा ग्रह लग्न में और चतुर्थ भवन में प्रभावी है, उसका प्रभाव लग्न या चतुर्थ भवन पर उसके हिसाब से स्त्री और पुरुष संज्ञक के विचार माध्यम से उसका स्वभाव को निर्धारित किए। उसी प्रकार से कौन से ग्रह लग्न पर और चतुर्थ भवन पर दृष्टि दे रहे हैं या वहाँ बैठे हुए हैं, इसको देख करके उसको हम विश्लेषण करना सीखेंगे। तो जैसे सात्विक ग्रह कोई है लग्न पर और चतुर्थ भवन में, सात्विक ग्रह है तो उस जातक के अंदर में एक सात्विक ऊर्जा आ गई, क्योंकि उसके अंदर में ग्रहों के ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। लग्न पर और चतुर्थ भवन पर जो ग्रह बैठे हैं और जो ऊर्जा, जो गुण, जो प्रकृति उस ग्रह में है, वही ग्रह के स्वभाव उस व्यक्ति के अंदर में भी आ जाएंगे। सात्विक ग्रह लग्न पर और चतुर्थ भवन पर प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति के अंदर में शुद्धता, उसके अंदर में शुद्धता का विशेष महत्व रहेगा, शांत प्रकृति का होगा और ज्ञानवर्धक गुण होंगे उसके अंदर में। वो ज्ञानवर्धक, अगर वीडियो भी देखेगा तो ज्ञानवर्धक दिखेगा, धार्मिक देखेगा, पुस्तकें पढ़ेगा तो धार्मिक पुस्तकें पढ़ेगा, गपशप भी करेगा, बातचीत भी करेगा तो धार्मिक क्षेत्र की बात करेगा, ईश्वरीय क्षेत्र की बात करेगा। तो सात्विक ग्रह यदि लग्न में और चतुर्थ में तो उसका ये स्वभाव होगा। शुद्धता और शांति का विशेष रूप से उसके जीवन में महत्व होगा और वह व्यक्ति सात्विक भोजन पसंद करेगा और दैवीय गुणों से परिपूर्ण रहेगा। दैवीय गुण क्या है? करुणा, दया, किसी को मदद करना, किसी पीड़ित व्यक्ति को देख करके प्रभावित हो जाना, उसको मदद करने की इच्छा रखना और मदद करना, ये सब दैवीय गुण है। तो सात्विक ग्रह जैसे बृहस्पति आ गया नवम भवन में। नवम भवन में तो उसकी दृष्टि होती है बृहस्पति की, जब ग्रहों की दृष्टियां पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा। यानी किसी न किसी प्रकार से यदि लग्न पर और चतुर्थ भवन पर सात्विक ग्रह का प्रभाव है तो उसके अंदर में सात्विक प्रवृत्ति ही रहेगी, सात्विक प्रवृत्ति पाई जाएगी। हाँ, इसके साथ साथ यदि राजसिक, इसके साथ साथ किसी राशिक ग्रह का भी प्रभाव है लग्न पर और चतुर्थ भवन पर तो उसके अंदर राजसिक प्रवृत्ति भी पाई जाएगी।
यदि दोनों चीज समान मात्रा में है, राशिक ग्रहों का भी प्रभाव है और सात्विक ग्रहों का, तो दोनों चीज रहेंगे उसके अंदर। लेकिन जिस ग्रह के प्रभाव का बहुलता होगा उसका प्रभाव उसके जीवन में विशेष रूप से देखा जाएगा। यदि तीनों तरह के ग्रहों का है, राशिक, सात्विक, तामसिक, तो तीनों गुण समान रूप में रहेंगे उसके अंदर। हमें कुंडली देख करके यह निर्णय लेना है कि उसके अंदर में किस तरह के ग्रहों का प्रभाव है। और यदि मान लीजिए कुछ निगेटिविटी ज़्यादा है उसके जीवन में, उसके जीवन में यदि निगेटिविटी ज़्यादा है, तामसिक ग्रहों का विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव है, तो उसको हम कुछ वैसी चीज़ों से उसको हम एक अलाइनमेंट के द्वारा उसको हम एक अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जानना कि व्यक्ति के अंदर में कौन से ग्रह का प्रभाव है। सात्विक ग्रह का मैंने बताया। अब सात्विक ग्रह का परिचय मैंने बता दिया कौन कौन से सात्विक ग्रह हैं। अब हम आते हैं राजसिक ग्रह। राशिक ग्रहों का प्रभाव है, जैसे बुध है, शुक्र है, तो ऐसे ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति बहुत सी उत्साही रहेगा, बहुत सी उत्साह रहेगा उसके जीवन में, किसी भी चीज को प्रति, किसी भी चीज के प्रति क्रियाशीलता रहेगी, बहुत एक्टिव रहेगा और महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची रखने वाला होगा, महत्वाकांक्षी होगा, उसके अंदर में जुनून होगा कुछ करने का। और जुनून होने के कारण और महत्वाकांक्षी होने के कारण वह जीवन में सफल भी होता है बहुत बार। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर में बहुत जुनून होता है, इच्छाएं प्रबल होते हैं, इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है, महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं, और इसी के कारण वह इसी के कारण जीवन में वो सफल होते हैं। और ये अचीवर्स कहे जाते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोग अधिकतर अचीवर्स कहे जाते हैं। और यदि कभी किसी कारण से ये जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उनके अंदर में एक आवेग आ जाता है और अधीरता आ जाती है उनके अंदर में। और वैसे सिचुएशन में कोई उनके सामने चले जाए, कुछ वैसी निगेटिव थोड़ी सी भी बात कर दे प्रतिकूलता, तो आक्रामक भी हो जाते हैं। और इस तरह के लोगों का भोजन, राशिक भोजन इनको पसंद होता है। बहुत मसालेदार खाना, तला भुना, उत्तेजक पदार्थ इनको बहुत पसंद है। तो ये बहुत ही सुंदर है ज्योतिष विद्या। इसके माध्यम से हम इसकी कुंडली देख करके ही समझ सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसका व्यक्तित्व क्या है। अब तीसरे नंबर पर हम तामसिक ग्रह में जिसे हो गए शनि, मंगल, राहु, केतु को कहीं कहीं सात्विक भी लिया गया है, दोनों चीज आता है उसमें। तो तामसिक प्रवृत्ति होती है यदि लग्न पर और चतुर्थ भवन पर किसी तामसिक ग्रह का प्रभाव हो, जैसे मंगल राहु आ गया। मंगल राहु ये बहुत खतरनाक, बहुत गुस्सा होता है ऐसे लोगों का, एग्रेसिव नेचर, हाइपर एंगर होते हैं, भड़कीले स्वभाव। तामसिक ग्रहों का जब प्रभाव होता है तो ये लोग आलसी होते हैं और अज्ञानता विशेष रूप से इनके अंदर में रहता है और जड़ता रहता है इनके अंदर में, कुछ करते नहीं है, पॉजिटिव जीवन में कुछ नहीं होता, नकारात्मकता से घिरे रहते हैं। सत्य का मार्ग इन्हें पसंद नहीं है, धर्म का मार्ग इन्हें पसंद नहीं है। कभी कभी ये तो देखेंगे आपको कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, सत्य और धर्म के मार्ग पर कुछ न कुछ
हाथ बटा रहे हैं, परंतु ये इनकी वास्तविक स्वभाव नहीं है। ये किसी न किसी कारण से, कुछ मजबूरी से उस तरह के कार्य करते हुए दिखते हैं। वास्तविकता इनके साथ यही है। और इनको मांस, मदिरा और बहुत तला भुना के साथ विशेष मसालेदार भोजन इन्हें पसंद आता है। ये सबसे निकृष्ट तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर, ग्रहों के स्त्री पुरुष संज्ञक के आधार पर, नामों के आधार पर, और ग्रहों के सात्विक, रासिक, तामसिक गुणों के आधार पर उसके व्यवहार को समझ सकते हैं, उसके गुणों को समझ सकते हैं, उसके स्वभाव को समझ सकते हैं, और किस तरह के कार्य करेंगे ये भी हम जान सकते हैं। और चूंकि एक तो प्रवृत्ति उनकी है, प्रवृत्ति जैसी है भोजन भी वैसे ही करेंगे। तो जैसा खाएगा मन वैसा होगा मन, यहाँ निश्चित रूप से देखा जाता है। तो इस तरह से हमने ग्रहों के स्वभाव के द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव और उसके कर्म को किस तरह से हम समझेंगे, यह विश्लेषण हमने किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम ग्रहों के और भी जो प्रकार हैं उसके हिसाब से, जैसे ग्रहों के रंग हो गए, ग्रहों के जाति हो, वर्ण हो गए, उसके हिसाब से भी, उसके आधार पर भी हम फल कथन करने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। जय श्री राम।